हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज आए हैं रासायनिक बलगतकी के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, रासायनिक बलगतकी में किस प्रकार से यूपी बोर्ड 2024 में न्यूमेरिकल्स आएंगे उसी पर हम लोग करेंगे चर्चा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पॉइंट ये जानते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक पे क्वेश्चन आना है, प्लस न्यूमेरिकल पे आपका 70 क्या 80% चांस है इस बार आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं जो इंटर में इस बार है जिनका एग्जाम, वो लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें और जो भी आपके दोस्त हों जो इंटर में पढ़ रहे हों उनके पास जरूर शेयर करो, लाइक करो, उनसे कह दो कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा और वो आसानी से प्रत्येक वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है जिसमें कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक परिणाम है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि वेग स्थिरांक के मात्रक क्या है। ठीक, वेग स्थिरांक के मात्रक पर एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड इस बार 2024 में फिक्स है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए दो तरीके पे आएगा, या तो इस पर आएगा या तो फिर इस पर आएगा, दोनों में से किसी एक पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई क्वेश्चन में ये कहता है कि प्रथम कोट की अवक्रिया है, अगर आपसे कोई कहता है प्रथम कोट की अवक्रिया का मात्रक बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, यह ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा, प्रथम कोट की अवक्रिया की इकाई है, ऐसे ऑप्शन करके आएंगे। तो आप कैसे लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए 2 मिनट का क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अवक्रिया की इकाई है, प्रथम कोटि लग जाए तो समझ जाए n का मान 1 है। प्रथम कोटि का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 1 है, मतलब प्रथम कोटि की अवक्रिया 1 है। तो तुरंत फार्मूले में पुट कीजिएगा, आपको इकाई मिल जाएगा। इकाई कैसे मिलेगा, केवल सूत्र याद हो बस। तो क्या लिखा है, मोल, मोल लिखिएगा। यहाँ लिखा 1 लिखिए, माइनस प्रथम कोटि है तो 1 लगेगा। फिर क्या लिखा है, लीटर, लीटर पे क्या लगा है, एन, एन के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 -1, और सेकंड पे क्या लगा है -1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, और जिस पर पावर 0 आ जाए, जैसे मोल पर पावर क्या आ गया 0 आ गया, लीटर पे क्या आ गया 0 आ गया, सेकंड पे इनवर्स, जिस पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसकी कहानी फिनिश, इसकी कहानी फिनिश, कौन बचा, सेकंड इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। पेपर में ऑप्शन में सेकंड इनवर्स भी दिया जा सकता है, आपको समय इनवर्स भी दिया जा सकता है, या फिर यहां पर आपको इंग्लिश में टाइम इनवर्स भी दिया जा सकता है। तीनों ऑप्शन यूपी बोर्ड 2024 में देखने को मिल सकते हैं। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर आपसे इकाई पूछा जाए तो इस तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन प्रथम कोट का नहीं आता है, बाई चांस क्वेश्चन में शून्य कोट की अवक्रिया आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे। अगर यहां पर शून्य कोट की अवक्रिया आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, जैसे शून्य कोट की अवक्रिया कहा जाएगा वैसे आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि कोटि जहां आ जाए, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो बात होगी, यहां पर हम लोग शून्य कोटि है तो n का मान तुरंत लिखेंगे 0। अगर शून्य कोटि है तो 0, प्रथम कोटि है तो 1, द्वितीय कोटि है तो 2। ठीक है, और शून्य कोटि और प्रथम कोटि का डेरिवेशन अवश्य करके जाए, इस बार मिला है आपको यूपी बोर्ड 2024 में। तो n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर पुट कीजिएगा तो मोल पे हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस का 0, लीटर पे हो जाएगा 0 माइनस का 1, सेकंड पे हो जाएगा -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, तो क्या आ जाएगा मोल, और प्रति 0 में से -1 जाएगा -1 बचेगा, तो लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं नीचे, लीटर प्लस में हो जाएगा, और इस सेकंड -1 है नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड पे +1। अब या फिर ऐसे आ जाए, या फिर हो सकता है मोल आ जाए और प्रति में जो लीटर है लीटर रहेगा, लेकिन जो सेकंड है वो हो सकता है कि मिनट में आ जाए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीटर भी हो सकता है, यहाँ सेकंड भी आ सकता है, मिनट भी आ सकता है और घंटा भी आ सकता है। ठीक है, तो टाइम जो भी दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देते हैं। क्लियर, तो इससे 1 नंबर क्वेश्चन जो आते हैं यूपी बोर्ड 2024 में वो क्लियर हो गए, आप सभी को आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
कि यूपी बोर्ड को क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने बगल में नोट कर दिया है, आप लोग इसको देखकर लगाने का प्रयास करें मेरे साथ साथ। जैसे क्वेश्चन ने दिया निम्न के औसत दर और तात्क्षणिक दर लिखिए। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2NO प्लस Br2 और एरो बना के लिखा है 2NO Br। इसका बताना औसत दर क्या होगा। रिएक्शन का अगर औसत दर आपको लिखना है तो औसत दर कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले जो अभिकारक होता है, जब ये अभिकारक से उत्पाद बनता है तो इसकी सांद्रता में कमी होती है। जब भी कोई रिएक्शन पूर्ण होता है, उत्पाद बनाता है, तो उसके अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। और जब किसी की सांद्रता में कमी होती है तो उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए आगे माइनस यूज किया जाता है। और प्रोडक्ट बनता है, सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता में वृद्धि होती है, इसीलिए उसके आगे प्लस साइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो NO है, जब इसका बनाएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस। तो अब क्रिया की दर क्या बताएगी, तो हम लोग लिखेंगे जो आगे लिखा रहता है उसको 1/, में लिखेंगे। लेकिन अभिकारक है तो अभिकारक के लिए क्या लिखते हैं, माइनस, क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, NO, तो यहाँ लिखेंगे NO की क्या, सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन को किससे लिखते हैं, डेल्टा। और की दर को लिखते हैं डेल्टा टी। तो क्या बन गया, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, औसत दर कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से सभी का निकालेंगे। तो हम लोग जब इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, और क्या लिखेंगे, Br2, जैसे लिखा वैसे लिखेंगे। Br2 की सांद्रता में अब परिवर्तन और बट्टे में क्या होगा, दर, इज इक्वल टू, ऐसे प्रोडक्ट का जब बनाएंगे तो ये आगे 2 है तो 1/2, लेकिन अब इसके आगे साइन यूज करेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, NOBr बटे, अब यहाँ सांद्रता में परिवर्तन हुआ तो डेल्टा लगाएंगे और नीचे भी लिखेंगे डेल्टा टी। ठीक, ये लिखने का टाइटल है, औसत दर किस प्रकार से लिखते हैं। अगर यही चीज आपसे तात्क्षणिक दर कह दिया जाए, तात्क्षणिक दर का मतलब क्या होता है, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा, तो जो औसत दर होता है, जो भी आपका ये औसत दर होता है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, औसत दर को हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दिखा देते हैं, मतलब टाइम को बहुत कम कर देते हैं। किसी भी क्षण आपसे अगर किसी रिएक्शन का मान पूछा जाए तो उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक दर, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब औसत दर क्या है, औसत दर जितना भी है, जहां जहां आपको डेल्टा दिख रहा है वहां सब डी यूज कर लीजिए, तात्क्षणिक दर बन जाएगा। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, -1/2, जहां डेल्टा वहां लिखेंगे डी, और NO की सांद्रता और बट्टे में dt इज इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस, डेल्टा के प्लेस पर d, और क्या लिखेंगे, Br2 और अपान में dt इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 1/2 d, उसके बाद लिखेंगे NOBr और अपान में क्या बन जाएगा, dt। ये हो गया आंसर। अगर तात्क्षणिक दर या औसत दर अगर क्वेश्चन में आते बनाने के लिए तो इसी टाइप से आप बना लेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसी को रिवर्स करके 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाने को आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, ये ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि इसमें औसत दर और तात्क्षणिक दर किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने को सीखेंगे। फर्स्ट अगर आपको नहीं समझ में आया, सेकंड सीखिए, आने की फुल गारंटी है। तो देखिए रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। ठीक है, अब रिएक्टेंट का औसत दर कैसे बनाते हैं, रिएक्टेंट में सांद्रता की कमी होती है और प्रोडक्ट में सांद्रता की वृद्धि होती है। तो जिसमें कमी उसको माइनस में, तो R बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 4 है तो माइनस में 1/4, क्योंकि सांद्रता में कमी होगी। और किसका लिख रहे हैं, NH3 का, तो NH3 लिखेंगे। अच्छा, इसमें NH3 की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, तो परिवर्तन को लिखाएंगे डेल्टा से। ठीक, और अपान में परिवर्तन की क्या होती है, दर, तो डेल्टा टी, और इज इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है तो लिखेंगे -1/5, लिखेंगे डेल्टा, लिखेंगे O2
और अपान में डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखिए ये कैसा है, ये प्रोडक्ट है, इसमें सांद्रता की वृद्धि होगी, इसीलिए इसमें प्लस लेंगे, तो प्लस में क्या लिखेंगे 1/4 और परिवर्तन लिखते हैं, किसका परिवर्तन है, NO की सांद्रता में और बट्टे में दर है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ भी प्लस लिखेंगे 1/6 डेल्टा H2O और अपान में क्या लिखेंगे डेल्टा टी। यही चीज अगर हमें तात्क्षणिक दर में लिखना हो तो टाइम को 0 कर देंगे, मतलब किसी भी क्षण जो औसत दर का मान होगा वही आपका तात्क्षणिक दर कहलाता है। अब हम लोग जहां जहां डेल्टा यूज करते हैं वहां बदल जाएगा डी में, ठीक, सूक्ष्म हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा -1/4, जहाँ डेल्टा है वहां डी हो जाएगा और क्या लिखेंगे NH3 और बटे में क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू, फिर यहाँ देखिए क्या लिखा -1/5, फिर क्या लिखा डेल्टा, डेल्टा के प्लेस पे हो जाएगा d और क्या लिखेंगे O2 है, आप यहाँ पर O2 लिखेंगे और बटे में क्या है dt इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा 1/4, जहाँ डेल्टा वहाँ d लिखेंगे NO और बाई में dt इज इक्वल टू 1/6, फिर क्या लिखा है d, फिर क्या लिखेंगे H2O और बटे में क्या है dt। ये हो गया तात्क्षणिक दर और ये हो गया औसत दर। ये कोशिश है कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये आ गया होगा तात्क्षणिक और औसत दर किस तरह से बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया अभिक्रिया A+2B एरो बना के दिए गए 3C+2D में किसी भी क्षण जो D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की जो दर है वो 0.4 मोल प्रति लीटर सेकंड है और उस क्षण पर अभिक्रिया की दर जो A और B के जो विलुप्त होने की दर है वो बतानी है और C के बनने की दर के बारे में आपको बताना है। D का मान उन्होंने खुद दे दिया है, ठीक है। तो जब विलुप्त होने की दर कहे तो समझ जाओ कि वो अभिकारक है, क्योंकि वो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे से विलुप्त हो जाएंगे और एक नई चीज का निर्माण कर लेंगे, एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि बनने की दर या उत्पन्न होने की दर। लेकिन जो अभिकारक होता है वो मिलकर बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं विलुप्त होने की दर, ठीक। जब कहीं बोर्ड एग्जाम में विलुप्त होने की दर पूछे तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह अभिकारक का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो वैसे A और B क्या है, अभिकारक है, और C और D क्या है, उत्पाद है, ठीक। तो हम लोग देख के यहां से भी बता सकते हैं ये अभिकारक और ये उत्पाद है। सबसे पहले हम लोग इनका औसत दर लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे चलिए देखिएगा, R बराबर, चलिए औसत दर की बात करेंगे। तो औसत दर अभी 2 मिनट पहले आप सीखे कैसे लिखते, इसके आगे कोई चीज नहीं है मत लिखिए। A है तो A की सांद्रता, और सांद्रता में क्या होता है परिवर्तन, तो डेल्टा लगाएंगे। और अभिकारक को कैसे लिखते हैं माइनस में, और परिवर्तन है, परिवर्तन की क्या होती है दर, तो डेल्टा टी बराबर, यहाँ देखिए आगे 2 है तो माइनस में 1/2, और B की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर बराबर, यहाँ आगे 3 है तो 1/3, C की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर बराबर 1/2, और डेल्टा D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर, ठीक। अभिकारक की सांद्रता मैंने कैसे बनाते हैं ये औसत दर मैंने आपको सिखा दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़िए क्या लिखा है, किसी क्षण, किसी क्षण का मतलब ये तात्क्षणिक दर का सवाल है। किसी क्षण आ गया तो जहां जहां आपका डेल्टा बना हुआ है वहां सब डी कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़कर ही आप करेंगे। ये तो औसत दर हो गया, अब आप यहाँ पर डी कर लीजिए, डी कर लेंगे क्योंकि किसी भी क्षण लिख के आ गए, तो किसी भी क्षण लिखा रहेगा तो आप क्या करेंगे डी, देखिए हम कर दे रहे हैं, आप समझते रहिएगा। फिर लिखा है डी की सांद्रता, हम भी बना देखो डी और की सांद्रता। अब आगे क्या लिखा है, में होने वाले परिवर्तन की दर, होने वाले परिवर्तन को डेल्टा की दर, दर को डेल्टा टी बराबर क्या दिया गया है 0.4 और मोल प्रति लीटर सेकंड है, ठीक। अब आगे क्या कहा है, किसी भी क्षण अभिक्रिया A और B और C का मान बताइए। तो A और B और C का मान बताना, तो पहले जिसका मान पता हो तो उसकी तुलना सबके साथ करते हैं। हमें इसका मान पता है
तो इस पूरे की तुलना जिसका मान निकालना, जैसे मुझे इसका मान निकालना है तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो जब इनकी तुलना इनसे करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ऑफ ए और बटे में क्या लिखेंगे डी टी और बराबर में क्या लिखा है 1/2 और क्या लिखेंगे डी और यहाँ पर डी बाई में क्या हो जाएगा डी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें इनकी वैल्यू पता है तो लिख देंगे यहाँ पर 1/2 और इसका वैल्यू हमें क्या पता है, इसकी वैल्यू हमने निकाला क्या दिया है 0.4, कट कर देंगे 2 दूनी 4 तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे यही नहीं पूछा, हमसे पूछा गया बी का भी, तो इसकी तुलना आप किसके साथ करेंगे, इसी के साथ फिर करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा माइनस का 1/2 और डी बी की सांद्रता में परिवर्तन, अब परिवर्तन की दर है तो डी टी बराबर में क्या लिखेंगे 1/2 डी कैपिटल डी और बटे में डी टी। ये देखिए 1/2 कैंसिल तो क्या आ गया माइनस बी की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में डी टी बराबर, इसका मान हमें पता है क्या दिया गया है 0.4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक, और भी क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि हमें सी के बनने की दर भी बताइए, तो इसको मैं रफ कर देता हूं तो जगह बन जाए। अब हम लोग निकालेंगे किसकी सी की, तो क्या लिखा सी में 1/3 पूरा लेकर चलना पड़ेगा, फिर क्या लिखेंगे डी सी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर बराबर में किसका मान पता है 1/2 और यहाँ पर क्या लिखा है डी कैपिटल डी अपान में डी टी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी सी की, इसको पढ़ते कहते सी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और डी टी को दर बराबर 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 3/2 और यहाँ हो जाएगा डी कैपिटल डी अपान में डी टी, मतलब डी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर। अब इसका मान हमें पता है, क्या पता है 3/2 गुणे इसका मान आपने निकाला 0.4, गुणा कर लीजिए, यहाँ से गुणा करके भाग दीजिए, पहले भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 और 2 से गुणा कर देंगे 2 3 6, तो कितना आंसर आ गया 0.6 क्या आ गया मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक, आपको लगभग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा, अगर यूपी बोर्ड में आता है 2024 में तो 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को अगर समझ में नहीं आता 1 से 2 बार वीडियो को बैक कर करके अच्छे से देख लीजिए, इसे खूब अच्छे से आ जाए। ठीक है, इस बार नंबर में इतना मान के चलिए कि घर वालों के जो सिर हैं वो गर्व से ऊंचे रहे, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में 90+ नंबर लाना है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। क्या लिखा है अभिक्रिया, आप देखें पहले क्या दिया गया है, अभिक्रिया दिया गया है A प्लस में 2B इनको बना के दिया गया है C, नियम का पालन करता है, किसका नियम का पालन करता है वेग नियम का, और दे दिया गया है रेट जो दे दिया गया है वो क्या दे दिया गया है कि A पर 1/2 और B पर दे दिया गया है 3/2। पूछा गया अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो देखो अभिक्रिया की जब कोटि कहा जाएगा तो आप हमेशा याद रखेंगे अभिक्रिया की कोटि को यन से लिखते हैं। और किसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, तो किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के जो घातें होती हैं उन्हीं का योग क्या कहलाता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इनकी घातें कौन कौन सी हैं, तो इसको लेट कर लो x प्लस वाई, तो ये फार्मूला निकल जाता है अभिक्रिया की कोटि का। तो हम लोग इसी पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 1/2 और b की सांद्रता पर घातें कितनी है 3/2। देखिए बेस समान है, एक बार हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 और बट्टे में 2 कट कर लेंगे 2 दूनी 4, तो कितना आ गया अभिक्रिया की कोटि 2 आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यही था। ठीक, अभिक्रिया की कोटि का सवाल आता है इसी प्रकार से लगाएंगे, यह ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है
यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई रिएक्शन है तो आप जानते हैं इस प्रकार से लिखेंगे, अगर इस पर सांद्रता जानते हैं एक की सांद्रता में, अब ये प्रथम कोटि की है तो इस पे कोटि जो होगी वो एक होगी, ठीक, मतलब इसमें n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो जब इस पर पावर 1 है, इसको हम बना ले समीकरण क्या 1। अब मैं मुझसे ये कह रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो दोगुनी कर दे, मतलब जहां a लिखा है अगर मैं इसको दोगुनी कर दूं, दोगुनी का मतलब इसको मैं लिख दूं 2a, इस तरह से कर दूं, तब क्या होगा। तो चलिए रख लीजिए, तो r बराबर क्या होगा k, और जहां a है वहां हो जाएगा 2a। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, पावर तो 1 ही है ना, देखिए k आगे आएगा, 2 यहां से निकल जाएगा बाहर, बचेगा क्या k और इंटू में a। अच्छा बताओ, इतने के स्थान पे बोलिए r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसका डैश नाम दे दीजिए r डैश, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा 2, और इसके प्लेस पर लिख सकते हैं r। अब ये 2 का मतलब क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या होगा दोगुनी। मतलब जब किसी अभिकारक की सांद्रता में अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो आप हमेशा याद रखें कि अभिकारक की यदि सांद्रता दोगुनी करेंगे तो उसका अभिमान दोगुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये है 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया है, r बराबर k a पर, या 5 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, a की सांद्रता और b की सांद्रता पर 2, अभिकारक में a और b दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, मतलब a की भी सांद्रता क्या कर दिया जाए दोगुनी, तो 2a, और b की सांद्रता भी क्या कर दी जाए दोगुनी, मतलब 2b। ये क्वेश्चन ने कहा, हमने कुछ नहीं कहा, यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो r डैश बराबर, नाम चेंज कर लीजिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे, k, और जहां a लिखा है उसके प्लेस पर 2a लिखेंगे, और जहां b लिखा है उसके प्लेस पे 2b, स्क्वायर लगा दीजिए, सॉल्व कर देंगे k, और 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे लिख लीजिए, बच्चा a, और फिर मल्टीप्लाई होता है बीच में, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगा 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा बाहर b पे स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 और दूनी कितना हो जाएगा 8, और क्या बचेगा k, a की सांद्रता और b की सांद्रता पर पावर 2। अब ये किसका मान है r का, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 8, तो कितनी हो जाएगी गुनी, 8 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी अभिकारक की सांद्रता, तो 8 गुनी। वेग नियम कितना हो जाएगा, या वेग दर पूछता है तो कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 तक हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 2a से उत्पाद बना रहा है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 यूपी बोर्ड 2024 में आने का चांस भी है, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है क्योंकि 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2a से क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बनाता है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि a की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है, तो इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग बताइए। तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, तो क्या बनेगा -1/2, और अभिकारक का लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर, ठीक। अब बराबर में क्या लिखेंगे, इसको हम लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसके मान से कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया है, क्वेश्चन ने कहा a की सांद्रता, तो a की क्या लिखेंगे सांद्रता, अब फिर क्या कहा a की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से बदलकर इतनी हो जाती है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा a का मान जो होगा ये लिखेंगे a2 और माइनस क्या लिखेंगे a1, और बट्टे में क्या लिखेंगे T2 माइनस, मतलब सीधे बोले डेल्टा t। अब a2 का मान कितना दिया 0, अभिकारक है तो आगे माइनस जरूर लगाएंगे, ये पूरे के आगे ऐसे लगा सकते, ठीक, माइनस हो गया। यहाँ पर मान रखेंगे 0.4 माइनस 0.5, और बट्टे में डेल्टा t का मतलब 10, ठीक।
अब इसका मात्रक क्या होता है? मोल और प्रति में लीटर, लेकिन ये जो आपको दिया गया मिनट में दिया गया, यूनिट जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पर मिनट लिखेंगे। अगर वो सेकंड में होता तो यहाँ सेकंड लिखते, ठीक है। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो बचेगा क्या? माइनस में आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आंसर किस में हो जाएगा? प्लस में। प्लस में क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हो गया एक अंक पहले दशमलव, तो 0.01 क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर मिनट, ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे तो R बराबर बोलो क्या हो जाएगा? 1/2, आगे माइनस है और इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, क्या दिया गया है? 0.01। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, 1 में 2 का भाग दें तो 0.5 आता है, 0.5 और कितना दिया है? 0.01। जब गुणा कर देंगे 5 करना 5, और देखिए गुणे कितने अंक पहले? 2 अंक पहले दशमलव यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक पहले, तो 10⁻³ और मात्रक क्या बनेगा? मोल प्रति लीटर मिनट। क्लियर? ये हो गया आंसर। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, जो 2023 में आया था 4 नंबर में, और 3 नंबर में भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? ये लगभग कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और चांस है कि 2024 में 70 का 99% चांस है कि इस बार आ सकता है किसी न किसी सेट में, क्योंकि 7 सेट में किसी न किसी सेट में आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले अभिक्रिया लिखनी चाहिए। अभिक्रिया क्या दिया गया क्वेश्चन से, कभी घबराया मत कीजिए। देखिए क्या दिया है? N2O5 एरो बनाइए, 2NO, फिर दिया गया NO2 प्लस 1/2 O2, ठीक। अब हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग औसत दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत दर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्षण नहीं कहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को संबंध बताना है, तो पहले इसका हम औसत दर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे डेल्टा, अब अभिकारक है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है, और बट्टे में इसके परिवर्तन की दर इज इक्वल टू, अब ये देखिए प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखे जाएंगे, आगे क्या है? 2, तो लिखेंगे 1/2 और डेल्टा, फिर क्या लिखेंगे? जो लिखा रहता है NO2 लिखा है, NO2 लिखे, बट्टे में क्या हो जाएगा? डेल्टा T इज इक्वल टू, ये है प्लस में तो हम लोग 1 लिखेंगे, और 1 के नीचे पूरा है तो पूरा नीचे लिखेंगे 1/2। अब ये इसका गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, और क्या लिखेंगे? डेल्टा, यहाँ पर लिखेंगे O2 और अपान में डेल्टा T। अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का डेल्टा N2O5 की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर बराबर 1/2 डेल्टा NO2 बटे में डेल्टा T, मतलब NO2 की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर। अब ये जाएगा सबसे ऊपर तो हो जाएगा 2 और हो जाएगा डेल्टा O2 बटे में डेल्टा T, मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर। अब इसका मान आपको दे दिया गया है, देखिए इतना फिक्स क्वेश्चन है, इसका मान आपको दे दिया गया। देखिए यहाँ पर डी लगा दिया गया, डी लगा दिया गया तो तात्क्षणिक दर के रूप में लिख दीजिए। किसके दर के रूप में लिखेंगे? तात्क्षणिक दर। जैसे इसे आप तात्क्षणिक में कन्वर्ट करेंगे, तात्क्षणिक दर निकालेंगे, वैसे ये डेल्टा से कन्वर्ट हो जाएगा डी में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस का डी और लिखेंगे N2O5 और बटे में क्या लिखेंगे? dt इज इक्वल टू 1/2, जहाँ डेल्टा वहाँ डी हो जाएगा, NO2 अपान में हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2, यहाँ हो जाएगा d और O2 बटे में हो जाएगा dt। अब इसकी वैल्यू देखो आपको दिया गया, कितना दिया गया? k डैश, तो आप रख लीजिए k डैश, फिर दिया गया है N2O5 इज इक्वल टू 1/2 है। इसकी वैल्यू आपको कितना दिया गया है? इसकी वैल्यू देखिए कितना दिया गया है? k डबल डैश N2O5, ठीक। फिर क्या दिया गया? इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू क्या दिया गया? देखिए इसकी वैल्यू आपको ये दिया गया है k ट्रिपल डैश, फिर क्या दिया गया है? N2O5। अब ये सब में K2N2, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कैंसिल हो गए क्योंकि बराबर में है। अब क्या क्या बचा? अब इस 2 से सब में गुणा कर दीजिए, 2 से सब में गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k डैश, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? k डबल डैश, और यहाँ क्या होगा? 2 से गुणा होगा 2 दूनी 4, k ट्रिपल डैश,
ये क्वेश्चन आया था। यही इसका क्या है, के डैश के डबल डैश के ट्रिपल डैश में संबंध है। ये क्वेश्चन लगभग बोर्ड में आने का चांस ज्यादा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर कम से कम 2 से 3 बार इसको देखकर सीख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए मैंने दे दिया है। इसको आपको लगाकर बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आपने अगर रसायन बलगतकी पढ़ा है तो आप सभी लोगों का कर्तव्य है लगा के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा तो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है इस बार आ जाए। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब सबसे पहले जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग को कोट की अभिक्रिया पता होनी चाहिए। जैसे प्रथम कोट की जो अभिक्रिया होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का फार्मूला होता है T इज टू क्या होता है 2.303 अपान में K लॉग, और यहाँ पर होता है बेस में 10 और A की प्रारंभिक सांद्रता और बटे A की अंतिम सांद्रता। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट नहीं बना होता है तब इसको हम लोग 100% मानकर चलते हैं। कितना परसेंट, 100% मानकर चलते हैं। लेकिन जब तब ये प्रोडक्ट कुछ नहीं बनता, प्रोडक्ट 0 रहता है। लेकिन कुछ देर बाद जब अंतिम सांद्रता देखी जाती है तो हम लोग ये देखते हैं कि ये 100% से मान लो कुछ ये बन के तैयार हो गया। जो भी परसेंट बना, 10% पूर्ण हुआ, 90% पूर्ण हुआ, 50% पूर्ण हुआ, ऐसे क्वेश्चन बोले जाते हैं। इतना परसेंट पूर्ण हो गया तो बताइए। अगर मैं यहाँ कह दूं कि मेरा यहाँ 90% बन गया तो आप कहेंगे जब 90% बन गया है 100 में से 90 घटेगा कि नहीं घटेगा। तो 100 में से आपका 90 क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका मतलब इसी में से तो बना है, तो 100 में से 90 घटेगा। इसका मतलब अंतिम सांद्रता कितनी परसेंट बचेगी, 10%, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता पर न निर्भर करती है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा 99% पूर्ण होने में लगने वाले समय, तो जब 99% यहाँ अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो यहाँ 99 लिखेंगे। अब 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1%, इसकी अंतिम सांद्रता आ जाएगी। यही चीज अगर 90% कहता तो 10% बचती। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे समझ कर लगाना चाहिए। ठीक, अब इसको रफ करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। कितने परसेंट के लिए बताना है, 99% पूर्ण होने में। तो पहले T 99%, यहाँ पर लिखेंगे 99%। फिर क्या लिखेंगे 2.303 बटे में K है तो K लिखेंगे। K का मान हमें दिया नहीं तो हम लोग नहीं रखेंगे। लॉग बेस में है 10 तो बेस में 10, और एक ही प्रारंभिक सांद्रता को कितना मानकर चलते हैं, 100। और कितना परसेंट पूर्ण हुआ है, 99%। जब अब क्रिया 99% पूर्ण हो गई तो 1% तो बाकी है, तो अंतिम सांद्रता 1 हो जाएगी। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.303 बटे में K लॉग बेस में 10। इसको लिख सकते हैं 10 दहाई 100, 10 पे पावर 2, पावर आ जाएगा आगे तो क्या बन जाएगा 2.303 बटे में K गुणे में 2, और लॉग में क्या आ जाएगा बेस में 10 और यहाँ भी 10। अब जब दोनों सेम आ जाए बेस और ये, तो समझिए उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, T जो 99 आएगा परसेंटेज वो कितना आ जाएगा 0 यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए वैल्यू 2.303 और गुणे में ये 2 है तो 2 भी लिख दीजिए, और बटे में नीचे K है K लिख दीजिए। ये कब का आ गया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में। और किस में चाहिए 90%। यही चीज अगर हम 90% निकालेंगे तो 90% के लिए क्या बनेगा 2.303 रहेगा बटे में K होगा लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100, और जब 90% पूर्ण करेंगे तो 100 में से 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ भी बेस 10 यहाँ भी 10, तो बेस की वैल्यू इन सब की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.303 और बटे में K। ये 90% पूर्ण होने में लगेगा। अब कैसे इसको हम लगाएंगे, चलिए इसको हम लोग ऐसे लगाते हैं T 90% अपान क्या लिखेंगे T 99% T 90% इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2.303 और क्या लिखा ध्यान से देखिएगा गुणे में 2 अपान में लिखा K। इसकी वैल्यू क्या है 2.303 अपान में K से K कैंसिल, इससे पूरा ये कैंसिल,
तो तिरिया गुणा करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा t 99% इज इक्वल टू ये 2 का, इसकी वैल्यू आपको पता है 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2t पे 90%। इसका मतलब जो 99% है वो 90% का दोगुना है, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की क्रिया में 99% पूर्ण होने में लगने वाले समय का 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का दोगुना होता है। देखिए सिद्ध हो गया, दोगुना होता है। इस टाइप से आप सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है और आने का चांस भी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अगर अर्ध आयु का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अर्ध आयु काल का, तो अर्ध आयु काल का क्वेश्चन क्या होता है, टी हाफ कहिए या फिर आप इसको टी 50% भी कह सकते हैं। ये होता है 0.693 बटा में k, यही होता है फार्मूला, ठीक। इसी पर तो वैल्यू आपको पहला निकालना है। 10 में देखिए 3 क्वेश्चन दिया, पहला दिया गया है 200 सेकंड पर, क्या लिखा इसको आप यहाँ देख दीजिए, ये यहाँ चला जाएगा। तो क्या 2.5 की गणना करनी है, k का मान देते तो सेकंड इनवर्स दे दें तो समझ जाइए k का मान कितना निकाल रहे हैं लगा रहेगा, क्योंकि 50% को ही मान रहेगा। सॉल्व करेंगे